कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन अभी इसको हम एक तोते की तरह रट लेते हैं, बार बार तोते की तरह दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। लेकिन इसका जो एसेंस है, इसका जो एक सार गर्भित तत्व है, जो शिष्य अपने अस्तित्व को पूर्णतः समर्पित कर चुका है गुरु के चरणों में, वही इसका मतलब समझ सकता है। इंसान मानव इस सृष्टि का इस ब्रह्मांड का आधार है। मानव जन्म लेना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानव बनना कठिन है। मानव बनने का मतलब चेतना युक्त होना। मानव बनने का मतलब ऊर्ध्वमुखी होना, अधोमुखी नहीं। जैसे पानी ऊपर से गिरता है, वो खाई गड्ढा इत्यादि खोजता रहता है, लेकिन वही पानी जब उत्तप्त हो जाता है, एक भाप का रूप धारण करता है, तो आकाश के तरफ उड़ने लगता हो। तो कहने का मतलब ये, इससे जब इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। इसलिए पुराण में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा है। लेकिन किस तरह ब्रह्मा कैसे है? वो ब्रह्मा का काम होता है सृजन करना। वो सृष्टि करता है, वो पैदा करता है, वो जन्म देता है। गुरु भी जन्म देता है। गुरु कैसे जन्म देता है? एक जन्म, इंसान का जन्म जो है माता पिता के द्वारा होता है, और एक जन्म जो है वो गुरु के द्वारा होता है। एक जन्म इस शरीर को श्मशान, इस मनुष्य को श्मशान तक ले जाता है, श्मशान में खत्म हो जाता है, कब्रस्थान तक पहुंचता हो। और दूसरा शरीर जो है वो हमें अनंत से मिला देता है, बेअंत से मिला देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बरे गोविंद माने गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिलो मिलाए। जो मैं गोविंद को मिला देता है, हमें गोविंद का साक्षात्कार करा देता है। तो एक जन्म माता पिता के द्वारा होता है और एक जन्म गुरु के द्वारा होता है, जिसके द्वारा हम द्विज कहलाते हैं। द्विज मतलब दोबारा जन्म। दोबारा जन्म का मतलब एक चेतना युक्त होना। तो इसलिए, और इसी को गुरुवाणी में कहा गया है, गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। जैसे आप कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, कैसे वो द्वारा हमें जन्म देता है। और गुरु विष्णु का काम क्या होता है? वो हमें प्रोटेक्ट करता, हमें परिपालन करता है, संभालता है, हमारी रक्षा करता है। उसी प्रकार गुरु भी हमारी रक्षा करता हो। कैसे रक्षा करता हो?
हमारे पद पद पर रक्षा करता है, हर पल की हम निगरानी रखता है वो। जैसे तो इसलिए उसको विष्णु कहा गया, जो हमें पद पद पर जो हमारी रक्षा करे, हमारे बचाव करता है। तो गुरु केवल ज्ञान एक ऐसा नहीं होता, गुरु ऐसा नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक गुरु ऐसे होते हैं